नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं हम साप्ताहिक राशिफल को लेके 8 जून से लेके 14 जून के बीच का साप्ताहिक राशिफल जो 12 राशियों के लिए है। इस सप्ताह कुछ जातकों को आर्थिक तौर पर लाभ होगा और कुछ जातकों के लिए सलाह है कि वो अपने स्वास्थ्य समस्याओं को लेके या हेल्थ को लेके थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि को लेके। मेष राशि के लिए कुल मिला के ये जो सप्ताह का राशिफल है अच्छा है। स्वास्थ्य को लेके ही एक ऐसा फ्रंट है जो मेष राशि के जातकों के लिए, जहाँ पर उनको थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए या अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। बाकी फाइनेंस रिलेटेड या धन नौकरी के लिए सप्ताह अच्छा है। पारिवारिक दृष्टि के आधार पर भी हम देखें तो इस सप्ताह उनके लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। धन की कोई समस्या नहीं, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। एक और है कि थोड़ा सा गुस्से में कंट्रोल करें और आँखों को लेके थोड़ी उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनिदेव उनके 12 नंबर के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। और ये गोचर तो शनिदेव का करीब 30 महीने के लिए होगा, 2.5 साल के लिए होगा। और अभी वो 30 मार्च को ही उन्होंने गोचर किया है मीन राशि में, तो इसलिए आपको लगातार आँखों के लिए दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसलिए अलर्ट रहें। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि को सरकार से लाभ हो सकता है। सरकार का मतलब है जो अथॉरिटी है, या सरकार हो सकता है, पिता हो सकते हैं, सरकार से जुड़े लोग हो सकते हैं, या ऐसे जो पावरफुल लोग हैं उस तरफ से उनको लाभ हो सकता है। या यह भी हो सकता है कि जिन लोगों का टैक्स का कुछ मैटर था वो अभी तक चल रहा था, तो वहाँ से भी उनको लाभ होने की संभावना है। कुल मिला के यह है कि वृषभ राशि के जातक जो हैं इस सप्ताह बड़ी एनर्जी के साथ रहेंगे, बड़ी ऊर्जा रहेगी उनके अंदर और व्यापार में लाभ होगा। इसके अलावा युवा वर्ग जो है, जो अभी रिलेशनशिप में हैं या जिनके एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध हैं, वो उनके लिए एक अच्छा समय है। ये सप्ताह जो है उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। प्रेमी प्रेमिकाओं का एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। ये भी हो सकता है कुछ लोग शादी का प्लानिंग कर रहे हो कि शादी करते हैं, तो उसके लिए भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे कि चलिए अब आगे मिलकर शादी कर लेते हैं। तो युवा वर्ग के लिए खास तौर पे ये जो वृषभ राशि के जातक जातिका है उनके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। कुल मिला के वृषभ राशि को आर्थिक तौर पे काफ़ी फायदा होने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये समय अच्छा है। पढ़ने लिखने वाले खास तौर पर जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए अच्छा है। हो सकता है कि नई विद्या, नई चीज़ सीखने के लिए, या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उनको अभी तक दिक्कत आ रही थी, उसको लेके कुछ नई कोचिंग करना, क्रैश कोर्स करना, या ऐसी नई चीज़ लर्निंग जो है वो मिथुन राशि के जातकों में देखी जाएगी इस सप्ताह। और कुल मिला के सप्ताह अच्छा है। थोड़ा सा सोशल मेरी आपके लिए एडवाइस है जो मिथुन राशि के जातक जातिकाएं हैं, कि वो थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि वहाँ से उनको दिक्कत हो सकती है। जैसे मान के चलिए कि किसी ने किस कमेंट्स किया, उसी में किसी ने अपना फीडबैक दिया, नेगेटिव फीडबैक दिया, उसके बाद लगातार नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनका मन विचलित हो जाए या मानसिक तौर पर तनाव में आ जाए। तो इसलिए सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन कुल मिला के पढ़ने लिखने के लिए यह सप्ताह मिथुन राशि के जातक के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं कर्क राशि, चौथी राशि है। उनके लिए एक अलर्ट है कि वो अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चों को लेकर मानसिक तनाव भी होगा। हालांकि ये जो खर्च हैं ये धार्मिक खर्च है, जैसे किसी मंदिर पे खर्च करना, किसी धार्मिक कार्यक्रम में खर्च करना, या वो धन जो आप किसी धार्मिक कार्यक्रमों में खर्च कर सकते हैं, या कुछ ऐसी और प्रक्रियाओं में खर्च कर सकते हैं, किसी पूजा पाठ में खर्च कर सकते हैं, घर में हवन करा सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों के लिए खर्च करेंगे, तो ये उनके लिए है। वाहन खरीदना, घर के सुखों से जुड़ी चीज़ों को खरीदना, या ऐसी चीज़ जो घर से संबंधित चीज़ें, इनको खरीदने के लिए कर्क राशियों के लिए के जातकों के लिए अच्छा समय है और संभावना है कि वो कुछ खरीदें यहाँ पर। और ये भी है कि जो कर्क राशि के जातक है वो धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जेठ के महीने में भंडारे होते हैं, और इस बार मंगल जो आखिरी भंडारा है, पाँचवां मंगल है, तो बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जो शायद हो सकता है कि कर्क राशि के जो जातक हैं वो धार्मिक कार्यक्रमों में, इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कुल मिला के सप्ताह सबसे अच्छा है। आर्थिक तौर पर फायदा होने वाला है, नौकरी में लोगों से फायदा होने वाला है, बड़े लोग, पावरफुल लोगों से उनकी मुलाकात होगी, पराक्रम बढ़ेगा, एफर्ट्स बढ़ेंगे, प्रयास बढ़ जाएंगे उनके। उसके अलावा आय बढ़ेगी। कार्य में जो अभी तक कार्य लटके हुए थे, जिन कार्यों को लेकर उनको दिक्कत आ रही थी, उन कार्यों में सफलता मिल जाएगी।
सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा, सिर्फ एक चीज़ के लिए उनको अलर्ट रहना है, सजग रहना है, जागरूक रहना है, वो है उनका गुस्सा। मानसिक तौर पर तनाव हो सकता है किसी कार्य को लेकर संबंधित, सरकार से लेकर काम को लेकर, उसके चक्कर में हो सकता है उनको गुस्सा है और गुस्से में वो अपने कुछ ऐसी चीज़ कर जाएं जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए ध्यान कर सकते हैं सिंह राशि के जातक जो हैं वो ध्यान कर सकते हैं। वो 10 मिनट अपने लिए निकालें और 10 मिनट ध्यान करें और कोशिश करें कि गुस्सा ना करें और अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। अगर गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन कुल मिला के उनके लिए पूरा जो सप्ताह है बहुत अच्छा है। आर्थिक तौर पर लाभ होगा, बड़े लोगों से उठना बैठना हो जाएगा, धन का आगमन होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के जातकों को सिर की पीड़ा, आँखों से जुड़ी समस्या आ सकती है और खर्च भी बढ़ेगा उनका, और ख़ास तौर पे अस्पताल जाने की स्थिति, मतलब ये भी हो सकता है कि अस्पताल खुद के लिए जाएं या किसी रिश्तेदार नातेदार को लेके जाएं, वहाँ पर उनके धन खर्च हो सकता है। इसके अलावा उनके लिए एक और एडवाइस है कि वो निवेश को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि इस बीच अगर वो स्टॉक मार्केट वगैरह में या कहीं पर ऐसी जगह निवेश करना चाह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सब्ज़ी बाग दिखाए हैं, उनसे कहा हो कि हम आपको इस प्रकार से चीज़ें दे देंगे, इतना इन्वेस्टमेंट में आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, थोड़ा सा उसको लिए होल्ड करें, समझें और उसके बाद कोई फैसला करें। तो निवेश को लेके थोड़ा अलर्ट रहने के लिए आपको एडवाइस की जाती है। भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं होगी, भौतिक सुख जो आपको मिल रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। कुल मिला के कन्या राशि के लिए जो सप्ताह है ये औसत है। अगर परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो 50-50 का है। हेल्थ को लेके और इन्वेस्टमेंट को लेके उनको खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए। जिस प्रकार सिंह राशि के लिए सप्ताह अच्छा है, उसी प्रकार तुला राशि के लिए सप्ताह अच्छा जा रहा है, भाग्य साथ देगा। कुल मिला के वो सोशल लाइफ में एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आकर्षण का केंद्र का मतलब है कि लाइमलाइट में रहेंगे, लोग उनके पास आएंगे, वेटेज देंगे, या वो जहाँ पर भी जाएंगे लोग उनको रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ बैठाएंगे, बुलाएंगे और या उनसे चर्चा करेंगे। तो ये सप्ताह जो है तुला राशि के जातकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे, मतलब लाइमलाइट में रहेंगे। कुल मिला के आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर या पारिवारिक तौर पे पत्नी से या बच्चों से परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और तुला राशि के लिए ये सप्ताह कुल मिला के भाग्य का साथ मिल जाएगा और भाग्य उनका इस सप्ताह ग्रो करेगा। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जो 8वें नंबर की राशि है। सरकार से सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार से सहयोग मिल सकता है वृश्चिक राशि के जातकों को। और इस बीच क्या है कि उनके लिए जो सबसे बड़ी एडवाइस है वो यही है कि कंट्रोल करें अपनी वाणी। गुस्सा आ सकता है, सिंह राशि के जातकों की तरह उनको भी गुस्सा आ सकता है, और वाणी को कंट्रोल करने के लिए ही उनके लिए एडवाइस है। आर्थिक तौर पे फ़ायदा हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और बड़े लोगों से, पिता से, परिवार के बड़े लोगों से उनको लाभ मिल सकता है, आर्थिक तौर पर सपोर्ट मिल सकता है। पिता बोल सकते हैं कि आप किसी धन को लेकर सपोर्ट कर सकते हैं या बड़े लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो अलर्ट रहें अपनी वाणी को लेके, कुछ गलत ना बोलें किसी से, इसकी वजह से उनके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। अब आते हैं धनु राशि के। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई पुराना धन जो उन्होंने कहीं पर दिया हो, किसी को उधारी दी हो या कहीं पर ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो जहाँ पर पैसा फंस गया हो, उसके लिए सप्ताह अच्छा है। ये सप्ताह उनका रुका हुआ धन मिल सकता है और कुल मिला के अच्छा समय है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, धन का आगमन हो जाएगा। और उनके लिए जो सबसे बड़ी एडवाइस है कि वो एक अज्ञात भय, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इल्यूजन हो जाता है कई लोगों के पास, भाई ऐसा हो रहा है तो ऐसी चीज़ें हो जाएगी, इस प्रकार के मन में भ्रम आएंगे। हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड मामला हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, घर से जुड़ा मामला हो या रिश्तेदारी नातेदारी को लेके हो सकता है, तो थोड़ा मानसिक तौर पर तनाव रहेगा। अज्ञात भय से धनु राशि के जातक व जातिकाएं जो हैं थोड़ा दिक्कत में आएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है। अगर कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, कोई पुराने मैटर ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रही है या लड़ाई करनी पड़ रही है, या कोर्ट का मैटर है या ऐसा जहाँ पर कुछ उलझन वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी इस सप्ताह। ये मकर राशि के जातकों के लिए भविष्यवाणी है। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। जो पुरानी काम में रुकावटें आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, उस पर आपकी जो बाधाएं होंगी वो ख़त्म होंगी। पुराने सोर्स से, जहाँ मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ ऐसे जो पुराना इन्वेस्टमेंट है, तो पुराने सोर्स से
कुछ पैसा आ सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो, ज़मीन के इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उसमें पैसा आएगा। और यहाँ पर यह भी है कि पिता से सहयोग मिलेगा, राजनीति में दिलचस्पी बढ़ेगी या राजनीति लाभ भी होगा। ये मकर राशि के जातकों के लिए है कि पॉलिटिकल कहीं पर अलाइनमेंट हो सकता है या किसी पॉलिटिकल आदमी से मुलाकात हो सकती है, तो वहाँ पर राजनीतिक इच्छाएं जागृत हों या ऐसा कुछ हो कि राजनीति के जरिए आप कुछ अपना काम कराएं, तो ये राजनीति वाले मैटर पे उनको फ़ायदा हो जाएगा, पॉलिटिक्स से लाभ हो जाएगा, पिता का सहयोग मिलेगा, अच्छा है कुल मिला के। अब आते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए सप्ताह औसत रहा है, इनको भी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आएंगी। कुंभ राशि के जातक जो है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने पेट का खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि पेट से संबंधित दिक्कत उनको आ सकती है, खास तौर पे गैस से संबंधित, मतलब जो खाना खा रहे हैं वो पचे ना और उनसे उनको गैस संबंधी समस्या आए। और कार्यों में जो विघ्न अभी तक आ रहे थे थोड़ा सा कम होंगे। और जो कुल मिला के सप्ताह जो है वो हेल्थ के फ्रंट पर थोड़ा दिक्कत वाला है। बाकी सब चीज़ों के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह ठीक है, औसत है, क्योंकि एक तरफ हेल्थ का पार्ट है, दूसरा और जो हैं चीज़ें हैं, आर्थिक लाभ हो गया, कार्य क्षेत्र का हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेल्थ के फ्रंट पर उनको सोचने की ज़रूरत है और अपने खान पान पर थोड़ा परहेज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि को लेकर। मीन राशि के लिए भी थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है हेल्थ के फ्रंट पे। खर्चे बढ़ जाएंगे, हेल्थ से जुड़ी समस्याएं आएंगी और ख़ास तौर पर पानी से जुड़ी समस्या आ सकती हो सकता है, जैसे बाहर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कि आपको ये दिक्कत आ जाए कि आपको कुछ पेट से जुड़ी समस्या आ जाए। तो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पास कोई पीले रंग की वस्तु जरूर रखें। वो पीले रंग का रुमाल रख सकते हैं, हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं अपने जेब में, अपने पर्स में रख सकते हैं। नहीं हल्दी की गांठ है तो हल्दी जो पाउडर है उसको एक कागज़ में रख के, पीले कागज़ में रख के अपने पर्स में रख लें, तो उससे उनको भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी और ये जो दिक्कतें उनको आएंगी वो दिक्कतें थोड़ी सी कम होंगी। बच्चे, व्यापार और कार्य को लेके जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं हैं जो हेल्थ की है, तो हेल्थ को लेके वो थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहें। ये था साप्ताहिक राशिफल 8 जून से लेकर 14 जून के बीच का। और जो उपाय जिन जिन राशियों के लिए हमने अलर्ट रहने के लिए कहा है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को लेके, उन राशियों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।